संसद का मॉनसून सत्र हर बीतते दिन के साथ हंगामेदार हो रहा है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष का वैसे तो आमने सामने होना एक आम बात है, लेकिन अब संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में लड़ाई विपक्ष बनाम उपसभापति की हो चली है। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में सीआईएसएफ की तैनाती का मुद्दा जब उठाया तो विपक्ष सरकार पर फिर हमलावर हो गया। विपक्ष ने उपसभापति पर सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। इस दौरान राज्यसभा में सदन के नेता विपक्ष खड़गे और उपसभापति हरिवंश के बीच नोकझोंक भी हुई। खड़गे ने कहा, आखिर सदन में सीआईएसएफ को क्यों बुलाया गया? क्या हम राज्यसभा के सदस्य टेररिस्ट हैं? आपने बोल दिया to safeguard the interest of the parliamentary members. आउटसाइड हाउस दायित्व था आपको। सीआईएसएफ को अंदर लाते हो, सीआईएस को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप हमको प्रोटेस्ट करती थी। दरअसल ये पूरा विवाद 1 अगस्त को तब खड़ा हुआ जब राज्यसभा के नेता विपक्ष खड़गे का उपसभापति को लिखा एक पत्र वायरल हुआ। पत्र में खड़गे ने दावा किया कि जब सदन में विपक्ष के सांसद अपनी बात रख रहे थे तभी सीआईएसएफ के जवान सदन के अंदर आ गए। सीआईएसएफ कर्मियों को वेल में तैनाती को लेकर राज्यसभा में मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ। खड़गे की चिट्ठी का जिक्र कर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सदन में बीते दिनों कई बार बाधा पैदा की गई, ऐसे में वेल एरिया में बैठे लोगों की सुरक्षा के लिए संसदीय सुरक्षा कर्मियों को उस क्षेत्र को कॉर्डन ऑफ करना पड़ा था। उपसभापति ने खड़गे के साथ हो रही नोकझोंक के दौरान ये भी कहा कि जो सुरक्षा कर्मी अंदर आए वो सीआईएसएफ के जवान नहीं बल्कि संसद के सुरक्षा कर्मी थे। खैर, उपसभापति के सीआईएसएफ को लेकर स्थिति साफ करने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद और फायर ब्रांड लीडर रेणुका चौधरी ने फिल्मी अंदाज में एक बयान देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के लोग फिल्में देखकर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, राज्यसभा एलओपी खड़गे के उपसभापति को वायरल हुए पत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले स्थिति साफ करते हुए कहा था कि संसद की सुरक्षा का काम सीआईएसएफ का ही है। वहीं सदन में नोकझोंक जब हुई तब संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यसभा में ये कहा कि जिस दिन की घटना का जिक्र खड़गे कर रहे हैं उस दिन वेल में सीआईएसएफ के जवान नहीं बल्कि संसद के मार्शल गए थे। जो पार्लियामेंट का व्यवस्था है, मार्शल रहता है और उसके अतिरिक्त जो सीआईएसएफ का व्यवस्था पार्लियामेंट का सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ है। वो तो पार्लियामेंट मेंबर्स खुद का डिमांड था कि पार्लियामेंट का सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा पुख्ता होना चाहिए। पिछले साल कोई पार्लियामेंट का गैलरी में जाकर के भी कुछ हरकत किए, तो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी एक सीरियस मामला है। ये चेयर के माध्यम से इसका निगरानी करते हैं, वो सरकार नहीं करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। खैर, ये तो स्पष्ट है कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के जिम्मे ही है। 13 दिसंबर 2023 को संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर नए संसद भवन की विजिटर्स गैलरी में बैठे 2 युवकों ने जब अपने जूतों से छिपाकर पीला स्प्रे भवन में फैला दिया था, इसके बाद ही सीआईएसएफ की तैनाती का फैसला किया गया था, जो गृह मंत्रालय के नीचे काम करती है। संसद सुरक्षा में सीआईएसएफ के 3000 से ज्यादा जवान मई 2024 से ही तैनात हैं।
जबकि इसके पहले संसद की सुरक्षा में सीआरपीएफ के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप यानी पीडीजी के 1400 जवान तैनात थे, जिन्हें 17 मई 2024 को सीआरपीएफ ने अपनी कोर कमांड में वापस बुला लिया था।